मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए किस पार्टी को वोट देना चाहिए? पार्टी तो किसी भी नहीं देना चाहिए वोट। पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह। और पीटीआई को वोट दूंगा। नॉन लीग। ये इमरान खान की महंगाई है, इस बात से महंगाई नहीं है। किसको वोट देना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। क्यों, क्या वजह है इसकी? ਬਸ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਪਏ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ। दोनों पार्टियों से ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਜੇ ਪਏ। वोट देना ही नहीं है? नहीं देना। महंगाई की वजह किसको समझते हैं आप? नून लीग को या पीटीआई को? ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੇਲੀ ਪਟਣੀ ਹੈ। पे किस पार्टी को वोट देना चाहिए? पार्टियां तो जी हुण दोवें खराब की खड़ियां ने जी। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत आटे तो भी तंग है, सब्जी तो भी तंग है, दिहाड़ी दप्पे तो भी तंग है जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान अख्तर, आप देख रहे हैं 91 न्यूज़। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर में आज हम मौजूद हैं और आज हम जानेंगे आवाम से कि वो सियासी दीगा मुश्ती को मद्देनज़र रखते हुए किस सियासी जमात को सपोर्ट करेंगे। अब मेरे साथ इस वक्त कुछ दीपालपुर के शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आप इस मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है और महंगाई है, इसको मद्देनज़र रखते हुए किस सियासी जमात को वोट देना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो ये देखना है कि इस लायक है कौन इस वक्त इस दौर में। जिस तरह इमरान खान को हटाया गया, पाकिस्तान में पहली दफ़ा रजीम चेंज की ऑप्शन आई, उसके बाद नून लीग वालों ने आके जो मुल्क में कोहराम मचा दिया, महंगाई 100% कर दी, रोज़गार छिन गए आवाम के। इसके बाद अब ऑप्शन कोई नहीं बचता सिवाय पीटीआई के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह है उसकी? और पार्टी है ही कोई नहीं, जराइम पेशा लोग हैं ये तो। कौन जराइम पेशा? पीडीएम, नून लीग। अच्छा जी। ये सियासी जमात तो नहीं है जी। मरूसियत है। और इनका 30 साल काम देख लें, कोई एक काम मतलब मुल्क के लिए बेहतर इन्होंने नहीं किया। ठीक है ना जी। ना आप इन्होंने डैम बनाए हैं, ना कोई एक्सपोर्ट की, ना कोई मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, ना कोई एजुकेशन में, ना हेल्थ में। ज़िला देख लें आपका कहाँ है, हेल्थ में देख लें आपका 200 नंबर है, एजुकेशन में देख लें आप 180 नंबर है। और एजुकेशन इतनी महंगी है, गरीब आदमी अपना बच्चा पढ़ा ही नहीं सकता। फूड देख लें, मतलब इनको बनता ही नहीं किसी भी लिहाज से वोट देना इनका। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये महंगाई और जो अशा की अदम दस्तयाबी हो चुकी है, इसको खान साहब आके ठीक कर पाएंगे? इंशाल्लाह टाइम लगेगा, हो जाएगा ठीक जी। अगर मुजरिम को सज़ा मिलनी शुरू होगी, निज़ाम अदल कायम होगा, सिस्टम में इतनी ताकत हो कि मतलब सज़ा जज़ा का निज़ाम कायम हो सके, फिर इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। आपका वोट किसका है? चौधरी तारिक रशाद साहब का या सैयद गुलजार हसनैन है इस वक्त जो है, या रज़ा अली गिलानी साहब? पीटी का वोट है, यहाँ का वोट ही नहीं है, सीधी सी बात है। जो जिसको वोट देंगे, खान साहब टिकट देंगे ना, उसका वोट है। और बाकियों को भी चाहिए जी, अगर उनको टिकट नहीं भी मिलता तो पार्टी को सपोर्ट करें। ठीक है जी, ज़्यादा बेहतर ये है, निकल आए इस चीज़ से, धड़ेबंदी से, मुल्क का सोचें। ये देखें आप वर्ल्ड लेवल पे कहाँ खड़े हैं, छोड़ दें लोकल सियासत, वो आपकी रैंकिंग किधर है, आप वहाँ पे किसी भी खाते में नहीं है। इस मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? किसी पार्टी को भी नहीं। क्यों? जो वोट है वो तो फ़र्ज़ है हमारा, जो है आइनी फ़र्ज़ है, इसको हमें किसी ना किसी पार्टी को तो देना चाहिए। क्यों आप इससे सब एक से ही हैं, कोई फ़र्क नहीं। जो आता है वो अपना उल्लू ही सीधा करता है बस। अच्छा, इस महंगाई की वजह आप किसको समझते हैं? सारा ये सिस्टम, सियासी सिस्टम जितना भी है, सब महंगाई की वजह। ये जो हमारा मुल्क का निज़ाम चला, ये महंगाई की यही वजह। हमारे अखराजात जो है वो गवर्नमेंट पूरे करने के लिए हमें आवाम को छुरी फेरी जा रही है। ये नून लीग ये जो हुकूमत है, जो ये ब्यूरोक्रेट हैं, जज हैं, उनको कोई नहीं पूछता, कोई उनको उनके वो जो है अखराजात वो हमारे ऊपर ही सारे टैक्सेस है। सब बिजली का खर्चा जितना है, जो हमारे ऊपर कारोबारी टैक्सेस हैं, वो हमारे ऊपर ये बड़ी परेशानी, लोग बहुत तंग हैं। नून लीग बार बार इक़्तिदार में आई, जबकि पीटीआई ने सिर्फ 3.5 साल इक़्तिदार में गुजारे। इस टोटल जो है महंगाई की वजह आप किसको समझते हैं? महंगाई की वजह तो कोई मुल्की निज़ाम है, कोई डॉलर की वजह है, कोई बाहर महंगाई पूरी दुनिया में ही है। मगर फिर भी इमरान खान हुकूमत में महंगाई की रेशो बहुत ज़्यादा बड़ी है। इमरान खान साहब की महंगाई की रेशो और जो मौजूदा हुकूमत है, अब मौजूदा हुकूमत है जी, वो तो उससे तो कंट्रोल हो ही नहीं रही महंगाई, वो तो और बढ़ गई है महंगाई। वो तो कहते थे हमारे पास तजर्बाकार जो है टीम है, इसके मुताल्लिक़ आपका क्या कहना है? वो तो होगी उनके पास टीम कोई, मगर फ़िलहाल तो महंगाई नहीं रोक रही। बहुत दुनिया परेशान है, बहुत दुनिया परेशान है।
अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? हम नून लीग को देंगे वोट अच्छा, आप नून लीग को वोट देना चाहेंगे। इंशाल्लाह। ये जो महंगाई है या जो ये धींगा मुश्ती है सारी, इसके पीछे आप किसका हाथ समझते हैं? ये पिछले का क्या धरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये आप सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? किसी भी पार्टी को नहीं। आप किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना चाहेंगे? ये हमारा फ़र्ज़ है वोट देना, किसी को सिलेक्ट करना। फ़र्ज़ तब होता है जब कोई अच्छा हुक्मरान आए, कोई सोच के मुताबिक आए, मुल्क को चलाने वाला है। अभी लूटने वाले आ रहे हैं सब। पीटीआई को देना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर आदमी जो है ना, गरीब आदमी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये महंगाई की वजह कौन है? महंगाई की वजह नून लीग वाले ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को। तो ये जो महंगाई का अब रजीम आया है, तो इसके मुतल्लिक़ आपका क्या कहना है? महंगाई है ही बड़ी, मरदे पे हैं। तो ये महंगाई कौन लेकर आया है? महंगाई इमरान खान। क्या कहना चाहेंगे? सारा कारोबार भी इमरान खान का है। अच्छा जी। हाँ, उसने वायदा किया, साइन किए ने। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ ਇਹ ਸਨ 72 73 ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਆਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਸਾਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੁਕਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ खान है वो लग गई। हाँ जी। अच्छा, ये सारी जो सियासी सूरत हाल है या महंगाई है, इसका जिम्मेदार आप इमरान खान को ठहराते हैं? हाँ जी, इमरान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप किस पार्टी को वोट देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ और पीटीआई को वोट दूंगा क्योंकि वो आवाम की बात करता है। वो ना तो माफ़ी है ना किसी और की बात करता है। वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है तो रसूलुल्लाह की हुर्मत की बात करता है। जब वो पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान के आवाम की बात करता है। उसका ला इलाहा इल्लल्लाह वाला हमारे साथ रिश्ता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन उसकी तबलीग है, हम उस आदमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए किस पार्टी को वोट देना चाहिए? पार्टी तो किसी भी नहीं देना चाहिए वोट। अब महंगाई देखो कितने पहुँच गई है, तो दिल करता वोट देने से। अच्छा, तो आप समझते हैं कि किसी को नहीं वोट देना चाहिए इस महंगाई की वजह से? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए किस पार्टी को वोट देना चाहिए? ये अभी कोई फ़ैसला नहीं किया, इलेक्शन आएंगे तो फ़ैसला करेंगे। नहीं, आप जो इस हुकूमत को किस नज़र से देख रहे हैं कि आप इस सियासी सूरत हाल को, महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए नून लीग को वोट देंगे या पीटीआई को? देखो, महंगाई दोनों ने की है, किसी को भी नहीं देंगे। आप वोट ही नहीं देना चाहते इस महंगाई की वजह से? हाँ जी। नाजरीन, देखें आवाम किस तरह जो है महंगाई की वजह से तंग है कि लोग वोट देना भी इसको जो है ना वो मुनासिब नहीं समझ रहे। हमारे साथ एक और शहरी दीपालपुर के मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे। वोट किसी को भी नहीं देनी। आप किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहेंगे? सब चोर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा, मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਤੇ कोई भी पार्टी लभी दोनों ही वोट देना है। कौन सी पार्टी? नून लीग। अच्छा, आप नून लीग को वोट देंगे ये मौजूदा सियासी सूरत हाल को और महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए? हाँ जी, महंगाई जेडे कर गए उन्होंने भी जाके पूछ लो, जेडे करते हैं सियासतदाना के दुआले ना रहो, जेडे करते हैं उन्होंने पूछो। किसको वोट देना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। क्यों, क्या वजह है इसकी? ਬਸ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਪਏ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ। दोनों पार्टियों से ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਜੇ ਪਏ। वोट देना ही नहीं है? ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। जी। अब भाई उन्हें तेल महंगा किया, सब कुछ होंगे, इन्होंने कटिया खाते पे ये किसका? इमरान खान का। उन्हें ना, लेकिन ये तेल तो जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में महंगा हो गया। पाया ना उन्होंने वादे किए तेल महंगा है, एवं हो गया। ये तो बाद च आते पे शरीफ आदमी गंजे, इन्होंने भी वोट नहीं देना। इनको भी नहीं वोट देना आप? अरे पाना ही नहीं किसी को। किसको वोट देना चाहेंगे? नून लीग को वोट देंगे, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? पीटीआई। आप पीटीआई को वोट देना चाहेंगे, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह हर बंदे को पता है, आपको भी पता है। नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। इन 2 महीनों में इस हुकूमत ने महंगाई इतनी कर दी है कि जीना मुश्किल हो गया। मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप किस पार्टी की सपोर्ट करना चाहेंगे?
यार जिस तरह के ये हालात मुल्की चल रहे हैं या हम देख रहे हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा। अब जो तमाम पिछली जमातें थीं वो एक साइड पे हो गई हैं और पीटीआई एक साइड पे है, तो अब देखना ये पड़ेगा कि जो मुल्की मफाद में बेहतर है, जो मुल्क की डेवलपमेंट करे, हमारे गली महल्ले की डेवलपमेंट ना करे, हम उनको सेलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि मुल्क की डेवलपमेंट किस पार्टी ने की? ज़ाहिरी बात है पीटीआई ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव किए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। किसको वोट देना चाहेंगे मौजूदा सियासी? सर जी इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा जी, इमरान खान साहब को वोट देना चाहेंगे? लो जी मैं कहना सदा बाहर होंगे नाल। आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम पीटीआई को वोट देना पसंद करेंगे। क्या वजह इसकी? इसकी वजह यह है कि वो एक मुखलिस इंसान है। जो जितने भी आए हैं पाकिस्तान में उनको देखो करप्ट हैं और चोर हैं। इसने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ किया है, इस वजह से हम इमरान खान का साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए किस पार्टी को वोट देना चाहिए? पीटीआई। क्या समझते हैं कि पीटीआई जो है वो नून लीग से बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है। और आप वोट भी पीटीआई को देंगे? इंशाल्लाह। इसकी क्या वजह? वो एक अच्छा आदमी है, मैशत बेहतर थी उसके दौर में, अब सारा महंगाई है, चोर हैं ये। कौन चोर है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, दोनों ही चोर हैं। सब पार्टी चोर है। कि आप ज़रा हमें बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत के आने से अद्वियात की कीमतों पर क्या जो है फ़र्क पड़ा है? 25% से 30% बढ़ी है। और जो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब में अद्वियात की कीमतों में क्या रेशो थी? उस वक्त तकरीबन ठीक नॉर्मल हालात थे, उसके बाद ये 3-4 माह हो गए हैं तो ज़्यादा रेट बढ़ा है। अच्छा, मौजूदा हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा किया? हाँ किया है। नाजरीन देखें किस तरह के मौजूदा हुकूमत ने जो कीमतों में भी जो है अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया है, इस हवाले से भी आपको दीपालपुर से आगाह किया हमने। साढ़े वास्ते तो मौत ही है, गरीबों वास्ते असी की करिए। अच्छा जी, आप समझते हैं ये महंगाई की वजह किसको समझते हैं आप? किन्नू? नून लीग को या पीटीआई को? तुसी अन्ना लिया के बाद उन्हें भी साड़ी छेली पटनी है। हेलो। अच्छा, आप समझते हैं कि ये दोनों पार्टियां आवाम की जो है साड़ी नज़र चाहिए कोई नहीं? जी बिल्कुल कोई भी नहीं है साड़ी नज़र। आप किसको वोट देना चाहेंगे? किसी को भी नहीं देना चाहिए। क्यों, क्या वजह है इसकी? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अभी मैं महंगाई की लेके जा रहा हूँ, ये अब 600 का लेके जा रहा हूँ, क्या देंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा है इसलिए। अच्छा, महंगाई की वजह से आप चाहते हैं कि हम वोट किसी को नहीं देंगे? आप इस महंगाई को किसका जिम्मेदार हैं? ये सब हुकूमतें हो गए, पिछली सारी हुकूमतें हैं, इसलिए किसी को भी नहीं वोट अभी देना ही नहीं चाहिए। इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान भी हैं, आवाम खुद भी है। अच्छा, इस महंगाई का जो जिम्मेदार है हुक्मरान होने के साथ साथ आवाम भी है? आवाम बहुत ज़्यादा खुद है। आवाम किस तरह जो महंगाई खुद भी आवाम कर रही है। वो किस तरह? पीछे हुकूमत 10 रुपये बता दी, इधर 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये बता रही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों, मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए किस पार्टी को वोट देना चाहिए? पार्टियां तो जी हुण दोवें ही खराब की खड़ियां ने जी। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत आटे तो भी तंग है, सब्जी तो भी तंग है, दिहाड़ी दप्पे तो भी तंग है जी। जी जी। ते बड़ी आवाज़ारी बनी हुई है जी। जी जी। जी कोई 500 की दिहाड़ी ला के आंदा है तो 1000 रुपया देखो खर्चा घर बनया खड़ा होंदा है जी। महंगाइयाँ ही इन्नियां हो गई ने जी। अच्छा, पहले 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत रही, उसमें महंगाई का सूरत हाल भी आपके सामने है। अभी ये जो है वो नून लीग की हुकूमत है, अब इसके मुतालिक आपका क्या कहना है? इसके मुतालिक अगे ये रहे ने जी, इन्ना तो बहुत अच्छा सलूक करते रहे ने जी। कौन, इमरान खान या नून लीग? नून लीग वाले जी। ते हुण जेड़ा हैगा जी, हुण असल काम बहुत गलत होया खड़ा है जी। जी, ये महंगाई की वजह आप किसको समझते हैं? ये इमरान खान की महंगाई है, शहबाज शरीफ महंगाई नहीं हैगी। तो फिलहाल तो जो हुकूमत है वो तो शहबाज शरीफ साहब की। साहब का काम तो वही कर गया ना पहले इमरान खान काम कर गया 2 नंबर काम सारा उसने करेगा। अच्छा, तो अभी आप समझते हैं 2 नंबर काम जो हैं वो इमरान खान साहब ने किए हैं। अब जो शहबाज शरीफ साहब आए हैं वो कैसे करें? पहला सैन उसके हुए हैं इमरान खान के। अच्छा, आप समझते हैं कि वो जो सारी सियासी ये सूरत हाल है वो उसका जिम्मेदार इमरान खान है? कैसा निभा रहेगा पाकिस्तान ने भाई, हम 2 नंबर काम ना करें, यही समझ। नाजरीन, आपने देखा दीपालपुर में आवाम किस तरह जो है दोनों हुकूमतों को ज़िम्मेदार ठहरा रही है। ये नज़रियात जो है आवाम के, ये कौन इनको जो है लुक आफ्टर करेगा? ये जो सियासी सूरत हाल है, दोनों पार्टियां आपस में
जो है धिगा मुश्ती कर रही हैं, लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, एक दूसरे को चोर चोर कह रही हैं, लेकिन आवाम का मसीहा कौन बनेगा, कौन आएगा जो आवाम की सूरत हाल पर नज़र षानी करेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक नुमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।